बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जितना भी सियासी बहरान चल रहा था, मैं समझता हूँ कि अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये अब बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, उसके बाद जो है वो उसको सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि अब शायद पाकिस्तान के अंदर से वो सियासी बहरान जो है वो अब ख़त्म होने जा रहा है। आपको मैं बहुत अहम खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो अब सिर्फ 24 घंटे की जो है वो मेहमान है। इसके पीछे वजह क्या है ये आज आपको मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा आज जो कोर्स कमांडर, ये पिछला दिन जो गुजरा है उसके अंदर जो कोर कमांडर मीटिंग हुई है, यानी कोर कमांडर जो एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर क्या क्या अहम नुकात जो है वो आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स की जो है वो उनकी तरफ से रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन बड़ी ही मैं समझता हूँ कि एक ढिठाई वाली बात हुकूमत के लिए ये है कि जाते जाते भी जो ये लोग हैं अब वो पाकिस्तान की मैशत के जो की ऐसी धज्जियाँ बखेर के जा रहे हैं कि आप उसकी जो है वो मिसाल कहीं भी लें तो आपको नहीं मिलेगी। और आप जो खबर ये है कि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 11 रुपये जो है वो महंगा कर दिया गया है। अच्छा जी, अब इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक ऐलान किया है, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2018 के अंदर जो है वो हमारी जो इलेक्शन था वो झुर्लू फिरा है हमारे साथ, यानी उन्होंने कहा कि शेर के ऊपर मोहरें लगनी थी लेकिन वो पीटीआई के ऊपर मोहरें लगती रही हैं। और इसके अलावा जो मुज़ाकरात की एक बैठक लगने जा रही है, जो एक ऐन मुमकिन है कि ऐसा मे भी पॉसिबल हो जाए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा वकला बरादरी जो है वो बड़ी इस वक्त मुतहद है। तो ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि नाज़रीन, सब जानते हैं कि जो 17 अप्रैल है यानी सोमवार का जो दिन है, उस दिन जो है वो अभी से मतलब आज इतवार है, तो सोमवार वाले दिन जो है वो हुकूमत को स्टेट बैंक ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो 21 अरब रुपए इलेक्शंस फंड देना है। अगर नहीं देते, अगर गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो अगर इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं देते तो क्या होगा? यकीन कीजिए फिर वही होगा जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुआ था, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ था। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है कि अगर ये नहीं करते, ये फंड जारी नहीं करते, तो फिर जो अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो पहले इनके ऊपर जो है बड़ी बरहम है और बड़े सख्ती से उन्होंने अहकामात ये जारी किए हैं कि हुकूमत यानी जो स्टेट बैंक है वो 21 अरब रुपए जो है फंड्स जारी करे। अच्छा, अगर ये फंड्स जारी नहीं करते तो देन क्या होगा? एक सोची समझी सी बात है। अगर आप हिस्ट्री उठा लें कि तौहीन अदालत के बाद जो है वो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब को उड़ा देते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो नाअहल हो जाएंगे, और लग तो यकीनन यही रहा है। और जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब नाअहल होंगे, यकीन कीजिए फिर इलेक्शंस की मामला भी बड़े दुरुस्तगी के साथ जो है ना हो जाएंगे। इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा, सारी चीज़ों का ऐलान हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी पत्ता खेल रहे हैं हुकूमत, यानी हुकूमत और पीडीएम मिल मिला के, जितनी भी इनकी हुकूमत बनती है, जितनी भी जमातें, जितने भी ये लोग, मिल मिला के इनका प्लान है कि जितना हो सकता है टाइम टेक किया जाए। और अगर हुकूमत जो है वो हुकूमत को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है तो देन मे बी फिर ये जो है वो इलेक्शंस की तरफ चले जाए। अच्छा, अब जो मसला ये है इलेक्शंस, अब जो इलेक्शंस के हवाले से एक बात चल रही थी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसके ऊपर जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने उसके इख्तियारात को कम करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जजेस की, तो उसके ऊपर जो वकला बरादरी बड़े तगड़े जोश और जज्बे के साथ जो है वो अब मुतहद हो गई है। और आज यानी गुज़िश्ता दिन जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। और गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस थी उनकी, गोलमेज़ के अंदर उन्होंने जो है वो वकला बरादरी के बड़े अहम नुमाइंदे, जिसमें मुख्तलिफ बार्स के सदर और सीनियर जो कलमदान थे, ये जो वकला थे वो आए रहे हैं। और उन कानून दानों ने जो है वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर अलामिया जारी किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो किसी किस्म का हर्फ नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो इज़्ज़त है, जो उसका वक़ार है, उसको जो है वो कभी भी जो है वो डिग्रेड नहीं होने दिया जाएगा। और उसके अंदर जो है वो स्पेशली तौर पर एतजाज़ हसन साहब ने उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत फ़ंड जारी नहीं करती, एक अलग बात है, उन्होंने कहा अगर फ़ंड जारी नहीं करती तो फिर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन तो एक साइड पे रह गया। उन्होंने कहा कि फिर सुप्रीम कोर्ट भी अगर इनको जो है वो डिसक्वालीफाई वज़ीर-ए-आज़म को नहीं करती, क्योंकि ये हुक्म अदूली है और हुक्म अदूली का जो एक प्रॉपरली उसकी जो सज़ा बनती है वो डिसक्वालिफिकेशन है। तो अगर ये भी नहीं करते तो फिर जिस तरह से हम अभी बैठे हुए हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के
जो है वो हक के अंदर बैठे हैं, उसके इख्तियारात, उसके जो सारे मामलात है उसके ऊपर आँच नहीं आने दे रहे, तो फिर इस तरह से ये कि हम फिर आवाज़ उठाएंगे, फिर चाहे आगे कोई भी जस्टिस हो तो फिर जो है वो हम ये भी मुतालबा करेंगे कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं अगर उन्होंने जो है वो कोर्ट्स के ऑर्डर नहीं माने तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत की जो छुट्टी अब तकरीबन मुमकिन है, यकीन कीजिए उन्होंने फंड्स नहीं जारी करने। अब आज इतवार का दिन आखिरी दिन है और अभी तक कोई इनका ऐसा प्लान नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इन्होंने फंड जारी नहीं करने। तो अगर ये फंड जारी नहीं करते तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कोर कमांडर जो एक आज हुई है कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर हर एक कोर कमांडर ने जो है वो बड़े खुल के पाकिस्तान की हिमायत के लिए, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तानी अवाम के साथ मोहब्बत का एक इशारा दिया है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो सरखुरू नज़र हमें आ रहे हैं इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि पूरे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के साथ अवाम जो है उसके अंदर जो है वो पाकिस्तानी की बात हुई है, अवाम की बात हुई है, अवाम की मोहब्बत की बात हुई है, अवाम की हिमायत की बात हुई है। यानी उन्होंने कहा कि हम अवाम की हिमायत के अंदर जो है वो पूरी तरह खड़े हैं और हर वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं जो एक फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर लाजम है। तो ये एक इशारा कह सकते हैं आपके इलेक्शंस के हवाले से या जो इमरान खान साहब के मुतालबे हैं और जिसकी वजह से सियासी बहरान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, ये मैं समझता हूँ कि एक बयान की वजह से जो है वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। और अगर यकीन कीजिए अगर जो है वो फ़ौज इलेक्शंस के उनके अंदर सिक्योरिटी दे रही है, आवाम की बात कर रहे हैं, यानी अब वो जो है वो किसी किस्म की किसी सपोर्ट के अंदर जो है वो नहीं आएंगे। यानी जिस तरह से पिछले कुछ अरसा जो है वो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो है वो उनके ऊपर तनकीद कुछ लोग करते रहे हैं कि वो शायद सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, या पिछले आर्मी चीफ़ की वजह से जितना फ़ौज का जो है वकार बदनाम करने की कोशिश की गई वो अब जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और आवाम के अंदर भी वही मोहब्बत जो है दोबारा से जागना शुरू हो रही, क्योंकि जो फ़ौज पाकिस्तान है उनका काम जो है वो अवाम को अकोमोडेट करना है और वो बिल्कुल कर रहे हैं। अब तो फिर इससे ये है कि वो तमाम तर चीज़ें जो फ़ौज पाकिस्तान के बारे में या इस्टेब्लिशमेंट के बारे में थोड़ी सी बड़ी तनकीदी मराहल में थी वो अब उससे बाहर आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि हमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2018 के अंदर इलेक्शन जो है वो हमें झुर्लू फिरा है। यानी उन्होंने कहा कि उनका सीधा इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो वो जो पीटीआई को इलेक्शन जितवाया है और फिर जो मोहरें लगनी थी शेर के ऊपर वो अब फिर वो बल्ले के ऊपर लगी, लोगों को पकड़ पकड़ के मोहरें लगवाई गई। ये इन्होंने इस्लामाबाद एक जो है तकरीब के दरमियान जो है वो ये गुफ्तगू की है। तो अगर ये आपकी ये बात मान लेते हैं कि सुप्रीम को जो ये एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाया है, तो फिर आप इस वक्त जिस मनसब के ऊपर मौजूद हैं, फिर आप किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं लेके आई। सबको पता है आपको मुसल्लत किया गया है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर और उसका नतीजा जो है वो अवाम जो पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है, क्योंकि आपने जो अभी आपके वज़ीर ख़जाना साहब ने जो है वो सरकारी टीवी चैनल के ऊपर बैठ के जो है वो एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है इजाफा कर रहे हैं क्योंकि बाहर जो है वो चीज़ें महंगी हो रही हैं, आलमी मार्केट में जो है वो तेल महंगा हो रहा है, तो अब हम भी जो है वो 11 रुपये तेल जो है वो तकरीबन 11 रुपये तेल महंगा कर रहे हैं। यकीन कीजिए पूरी दुनिया में कहीं पे तेल महंगा होने की वजह से अगर आलमी मंडी में तेल महंगा है तो कहीं पे जो है वो महंगा नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के स्पेशली सरकारी टीवी चैनल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बैठ के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम की जेबों पर किस तरह से डाका डालना है, और उन्होंने जो है वो उन्होंने जो पेट्रोल वो है वो तकरीबन 11 रुपये महंगा कर दिया। अब मैं आपको चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, हुकूमत की जो छुट्टी है वो ऐन मुमकिन है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ये हुकूमत डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकती है, डिस्क्वालीफाई हो सकती है। कोर कमांडर जो एक कॉन्फ्रेंस थी उसके बड़े वो पॉजिटिव चीज़ें उसके सामने आई हैं, सियासी बहरान ख़त्म होने की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं, वकला बरादरी एक पेज के ऊपर है और हुकूमत जो अपने वो तमाम तरोशत कंडे जो यूज़ कर रही है, यानी अभी भी वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को वो भी जो है वो प्रॉपरली जो है बदनाम करने की कोशिश में है। और जो सिराजुल हक साहब की मैंने बात की थी सिराजुल हक साहब ने जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से जो है वो उनको एक टेबल के ऊपर लाने की जो है वो जद्दोजहद जारी है और पीटीआई की तरफ से भी बाकायदा तौर पर हमायत नज़र आ रही है और गवर्नमेंट तो पहले ही घुटने टेक चुकी है। तो अब हो सकता है कि जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाए, लेकिन एक चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो रही, वो पाकिस्तान की मईशत है। और वो पाकिस्तान की मईशत इस कदर जो है वो नीचे जा चुकी है कि एक सरकारी रिपोर्ट यानी एक
आलमी जो एक रिपोर्ट जारी करती है इकोनॉमी की, यानी उसके आईएमएफ की वो एक ब्रांच है, आईएमएफ का एक हिस्सा है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है पिछले दिन। उन्होंने कहा कि एशिया के अंदर पाकिस्तान श्रीलंका के बाद सबसे बदतरीन मैशत वाला मुल्क है, और पाकिस्तान की मैशत जो है पिछले एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा, यानी श्रीलंका के बाद पाकिस्तान की मैशत ख़राब रही है, और 38% लोगों ने जो चीज़ें खाने पीने की चीज़ें जो वो कम करना लेना शुरू जो है वो लेना जो है वो कम कर दी हैं, यानी खाना पीना कम कर दिया गया है सिर्फ बिकॉज ऑफ महंगाई और इस गवर्नमेंट की जो है वो एक मैं समझता हूँ कि बड़ी जाहलाना और बड़ी जालमाना पॉलिसियों की वजह से। अच्छा, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सके। अपने मेज़बान अरसलान हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने